अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी यार कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी व्लॉग डालूँ ना वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। और वैसे भी आजकल मैंने व्लॉग जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दिए हैं। हाँ, हालांकि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एडिटिंग करने में, अपलोड करने में, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा ना कंसिस्टेंट रहूँ। और इस थोड़ी सी कंटिन्यूटी का मुझे ये फ़ायदा स्टार्ट होना शुरू हुआ है कि मेरा जो चैनल है ना वो थोड़ा सा ग्रो करने लगा है। एनीवेज, तो ये वाला जो व्लॉग है ना ये सैटरडे का है, सैटरडे नाइट का। तो इस दिन ना दो अच्छी बातें हुई। एक तो ये था 31 अगस्त, और फाइनली अगस्त का लंबा सा महीना जो है ना वो एंड हो गया है तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई है। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि हमारी गाड़ी बनकर आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं, जो हमारे घर गेस्ट आए ना उनके लिए मोबाइल की सिम लेने के लिए, और साथ ही घर में पानी भी ख़त्म हो गया था तो हस्बैंड ने कहा चलो पानी भी ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी जो है ना उसको पानी की बोतल नज़र आ गई, वो पकड़ पकड़ के गाड़ी के पीछे जा रही थी। माशाल्लाह से अब ये छोटे छोटे काम करने लगी है और अपनी गाड़ी देख के ना वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन मैंने उसको जल्दी से पकड़ लिया क्योंकि रोड पर गाड़ियाँ आ जा रही थी। और फिर बच्चे, आपको पता है, बाहर निकल के कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा लुलु चलते हैं, वहाँ से हम सिम भी ले लेंगे। और वहाँ पे लगी हुई थी 50% ऑफ, 3 दिन से चल रही थी। तो आज लास्ट डे था 31 को। तो हम लोग ना अक्सर ग्रोसरी भी वहीं से करते हैं, मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में दिखाया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, वहाँ से कुछ ग्रोसरी भी कर लेंगे और अगर कुछ ऑफ में से अच्छा लगा तो ले लेंगे। मौसम में अभी थोड़ी सी तब्दीली आई और हम लोगों की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है। मुझे भी ज़ुकाम हो रहा है, भाई को भी ज़ुकाम हो रहा है। तो बस यहाँ पर भी मौसम थोड़ा ना अच्छा होना शुरू हो गया है। लाइक वो जो हब्स होता है ना, रतूबा, वो अब कम होना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हमारे डेली लाइफ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। तो अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं लुलु हाइपर मार्केट। एंड थैंक यू सो मच गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और जो मेरे व्लॉग को एंड तक देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो व्लॉग को, वीडियो को एंड तक नहीं देखते, तो काइंडली देखा करें। इससे जो है वो मुझे मोटिवेशन भी मिलती है, प्लस मेरा थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाता है। और आप लोग मुझे सजेशन अगर कोई देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू माई व्लॉगिंग स्टाइल, तो ज़रूर मुझे बताया करें, ताकि मैं फॉलो करूँ और मैं अपनी व्लॉगिंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकूँ। सो यहाँ पर जी हम पहुँच गए हैं लुलु हाइपर मार्केट के बिल्कुल सामने। तो चलें अंदर चलते हैं और चलकर करते हैं शॉपिंग। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग सिम वाले काउंटर की तरफ गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो सिम वाले काउंटर थे वो दोनों के दोनों बंद पड़े हुए थे। तो सबसे पहले तो यार थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हमारा हुआ ही नहीं। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम थोड़ी चीज़ें ही देख लेते हैं जिन पर ऑफ लगा हुआ है, क्या पता कोई काम की चीज़ मिल ही जाए। वैसे भी मुझे ग्रोसरी भी करनी थी, बट यहाँ आने के बाद इतना मूड ख़राब हुआ क्योंकि कोई भी ढंग की चीज़ पर ऑफ़ नहीं था। जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं जिन पर ऑफ़ होना चाहिए था, उन पर बिल्कुल बिल्कुल कोई ऑफ़ नहीं लगा हुआ था, बल्कि मुझे जो है ना वो चीज़ें डबल ट्रिपल एक्सपेंसिव लग रही थी। तो बस फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। जो थोड़ा बहुत सामान लिया था वो भी हस्बैंड ने कार्ट में ही डाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम प्रॉपर ग्रोसरी करने के लिए आएंगे ना, हम तब वो चीज़ें ले लेंगे। तो बस मूड ऑफ के साथ हम लोग अभी वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कुछ मिला ही नहीं और ये सारा टाइम हमारा वेस्ट ही हो गया। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो बच्चों ने रास्ते में ही अपनी अच्छी खासी नींद पूरी कर ली थी। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें अब हम इस साइड पर आ ही गए तो बच्चों को कॉर्निश लेकर चले जाते हैं, क्योंकि मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लग रहा था, ज़्यादा हब्स और गर्मी नहीं थी। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है अब चलते हैं। और यहाँ ना हस्बैंड और बेटी आपस में खेल रहे हैं तो बस ये खेलते खेलते अभी हम लोग चले जाएंगे कॉर्निश पर। और मार्केट में बिला वजह घूमते घूमते ना मुझे अच्छी खासी प्यास लग गई थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा यार सबसे पहले तो ना आप ऐसा करें, बकाले से जूस और पानी पकड़ें। तो यहाँ पर अभी हस्बैंड और भाई गए हैं सामने बकाले से जूस पानी लेने के लिए। इत्तेफाकन देखें इस बकाले पे हमें अपना पीने वाला पानी भी नहीं मिला जो हमें चाहिए था यानी कि कुछ मिला ही नहीं था उस दिन हम लोगों को। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए कॉर्निश पे और देखें यहाँ पे मैं ले रही हूँ झूले, क्योंकि यार बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी झूला लेना बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए अच्छा होता है। तो बस ये कुछ इस तरह का गुजरा था हमारा सैटरडे का दिन। काम तो हमारा कोई नहीं हुआ, बट एट दी एंड हमने बच्चों को झूले वूले झुला लिए और बच्चे हमारे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बस अब हम लोग यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट घर, क्योंकि हस्बैंड को सुबह जॉब पर जाना था और काफ़ी टाइम हम लोगों को हो गया था। हम लोग अपना माइंड बनाकर निकलते हैं कि जल्दी वापस आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, हमेशा हम लोग लेट हो ही जाते हैं।
छोटा बेबी फूफू। क्या हुआ बेबी को? तो जी संडे वाले दिन मैंने पूरा दिन कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड आई वांट रेस्ट। तो बस मैंने जस्ट रेस्ट किया और आज सुबह की ये सारी क्लिप्स हैं, यानी कि मैं आप लोगों के साथ अब जो व्लॉग शेयर करूँगी ना वो करंट डेज़ के ही होंगे, बिल्कुल फ्रेश वाले। तो नाश्ता हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग ही कर लिया था क्योंकि आज हमारी सुबह हो गई थी जल्दी, हस्बैंड के जाते हम लोग उठ गए थे। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, इसके बाद मैंने बच्चों को बात वगैरह करवा के उनको फ्रेश कर दिया था और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही ना वो खेलने के सो गए थे। तो अभी तकरीबन 2 बजे के बाद का टाइम है ये और यहाँ पर वो उठे तो मैंने सोचा उनको कुछ खाने पीने के लिए देती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास में लेफ़्ट ओवर केक पड़ा हुआ है फ्रिज में, ये मेरी फ्रेंड लेकर आई थी। तो बस अभी मैं देख रही हूँ कि अगर ये फ्रेश और सॉफ्ट होगा तो बच्चों को मैं ये दे दूँगी। शायद इसको बहुत अच्छे से रैप करके फ्रिज में रखा था, इसीलिए 2 दिन बाद भी बिल्कुल सॉफ्ट था। इनफैक्ट इसका जो स्पंज था वो भी सॉफ्ट था। तो बस यहाँ पर अभी केक टेस्ट हो गया है कम्प्लीट और अभी मैं बच्चों को ये खिला दूँगी। तो खाने का कोई क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बस यहाँ पर अभी मैं फ्री हो गई थी बच्चों को लंच वगैरह करवा के और अब मैंने सोचा कि अपना बेड बनाती हूँ। तो बच्चे यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, मैं साथ साथ में कर रही हूँ अपना काम। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी कि मैं भी आप लोगों की तरह, जिस तरह आप लोग दूसरे लोगों के व्लॉग वॉच करते होंगे, इस तरह मैं भी करती हूँ डेली। कुछ बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनके व्लॉग मैं डेली वॉच करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है उनको देखना। बट बहुत ही अजीब फील होता है जब उन्हीं व्लॉगर्स के ना गर्दन में सरिया आ जाता है सक्सेसफुल होने के बाद। कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनको मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और माशाल्लाह उनके चैनल्स काफ़ी ग्रो कर गए। तो एक ऑडियंस की ना अटैचमेंट हो जाती है व्लॉगर्स के साथ, लेकिन फिर जब वही व्लॉगर्स जो हैं वो अपनी ऑडियंस को हेट थ्रो करते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है। क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना आना चाहिए क्योंकि अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हैं और आपने अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक किया हुआ है और आप पब्लिक के ओपिनियंस भी लेते हैं डिफरेंट ओकेजन पे, तो फिर आपको ये चीज़ बुरी नहीं लगनी चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ पर कोई सवाल ना करे। ऑब्वियसली लोग आपको देखते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो लोग आप पर क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, लोग आपसे सवाल भी करेंगे क्योंकि आपने खुद अपने इशूज़ उनके सामने रखे हुए होते हैं। तो फिर अगर पब्लिक आपसे सवाल करे तो आप बदले में उसका जवाब देने के बजाय उनको आप हेट दे रहे हैं, उनको आप पागल कह रहे हैं, आप उनको फ्रस्ट्रेटेड कह रहे हैं। तो मुझे ये उनकी जो लैंग्वेज, अब मैं यहाँ स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट अक्सर ब्लॉगिंग के केस में यही होता है कि जैसे ही इन्फ्लुएंसर्स को हेट मिलना शुरू होती है तो वो नेगेटिव वर्ड्स और मतलब उसको ना वो पॉजिटिवली नहीं लेते, वो उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और फिर जो है ना वो अजीब सी बातें बोलना अपने सब्सक्राइबर को शुरू कर देते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि उनकी वजह से ही आज वो उस मुकाम पर पहुँचे होते हैं। काका ये आपने क्यों पहना हुआ है? हम स्विमिंग करने तो नहीं जा रहे? हाँ, हम स्विमिंग करने तो नहीं जा रहे, फिर आपने क्यों बताएं पहना हुआ है? ओह बताओ ना क्यों पहना हुआ है? हम स्विमिंग करने थोड़ी ना जा रहे हैं, अभी जब जाएंगे तब। लाओ दे दो, मम्मा को दे दो प्लीज़, नहीं देना। तो आजकल मेरी बेटी को 3-4 दिनों से पता नहीं क्या हुआ, वो रोज़ आना ये स्विमिंग ट्यूब्स निकाल लेती है अपनी। बस उसको एक ही चीज़ याद रहती है कि हम समंदर पे गए थे और हमने ये ट्यूब इस्तेमाल की थी। वो बार बार इशारों में मुझे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे ये पहनाओ और मुझे ना स्विमिंग पूल लेकर चलो, जबकि अब ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि मौसम भी बदल रहा है। अब तो ज़ाहिर सी बात है नहीं लेके जा सकते। उसने कल ज़िद करके अपने बाबा से ना ये ट्यूब खुलवा भी ली थी और उसके बाद वो उसको पहन के घूमती रहती है। तो बस ये अब मैं करने लगी हूँ अपने डेली वाले काम स्टार्ट। सबसे पहले तो ये अर्ली मॉर्निंग का जो चाय का कप था वो मैंने यहीं पे रख दिया था, उसको जाके किचन में रखेंगे। बच्चों की फीडर्स को वॉश करेंगे, ये पानी की जो बॉटल है इसको भी वॉश करेंगे, साथ में थोड़े से बर्तन क्लीन करेंगे। और यहाँ पर मेरी चाय भी पककर हो चुकी है रेडी। बहुत अच्छे से पका ली थी मैंने क्योंकि जो है ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं अच्छी पकी हुई चाय पीऊँ ताकि जो मेरे सर का दर्द है वो गायब हो जाए। और साथ ही मैंने बच्चों का दूध बॉयल होने भी रख दिया था। आज मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ डिफरेंट बनाऊँ अपनी छोटी बेटी के लिए, क्योंकि आज वो माशाल्लाह से ना 10 मंथ की हो चुकी है। तो मैं सोच रही थी कि उसको ना कुछ डिफरेंट फूड ट्राई करवाऊँ ताकि नेक्स्ट मैं उसको फिर वही दिया करूँ। अभी मैं उसको सिर्फ दूध, चाय, केक और फ्रूट इस तरह की चीज़ें देती हूँ। उसको मैं थोड़ी थोड़ी रोटी खिलाने की भी कोशिश करती हूँ। जिस तरह सॉलिड से स्टार्ट करवाते हैं बच्चों को, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि उसको मैं खिलाऊँ।
लाऊं। चाय लेके मैं जैसे ही रूम में आई तो मेरी नज़र पड़ी इन दवाइयों पे जो कि मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी अपनी अम्मी से। तो यहाँ पर ना ये आते आते थोड़ी सी ना लीक हो गई थी। आई थिंक ड्राई वाटर की बॉटल लीक हुई थी या पता नहीं है ड्रॉप लीक हुए थे क्या थे। तो मैं इनको निकाल के रख रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैंने मंगवा ली थी। यहाँ पर भी मिलता है ड्राई वाटर, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि पहले भी मैं पाकिस्तान से लेती हुई आई थी। फिर मेरे आने के कुछ टाइम बाद हमारे एक और रिलेटिव आ रहे थे तो अम्मी ने उनके हाथ भेज दिया, तो फिर मुझे यहाँ से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो जी यहीं तक था आज का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।